हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कंपनी लॉ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, कंपनी के समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें पार्षद सीमा नियम एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंतर्गत कंपनी के संबंध में अनेक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। यह कंपनी का नाम, स्थान, कंपनी के उद्देश्य, कंपनी की पूंजी तथा सदस्यों का दायित्व संबंधी सारी जानकारी देने वाला प्रलेख होता है। यह कंपनी के कार्यक्षेत्र, अधिकार, उद्देश्य, कंपनी की प्रकृति को प्रकट करने वाला एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। पार्षद सीमा नियम की डेफिनेशन जो है वो कंपनी अधिनियम की धारा 2 और सब सेक्शन 56 में दी गई है। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 के अनुसार पार्षद सीमा नियम से आशय ऐसी कंपनी के पार्षद सीमा नियमों से है जो पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान, जो पहले की कंपनी विधान है, अथवा इस अधिनियम 2013 के अनुसार मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर उसे परिवर्तित किया गया है। न्यायमूर्ति चार्ल्स वर्थ ने इसकी डेफिनेशन दी है। उन्होंने पार्षद सीमा नियम के संबंध में कहा है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का वह अधिकार पत्र है, चार्टर है, जो कंपनी की शक्तियों, पावर्स और उसकी सीमाओं को परिभाषित करता है। जस्टिस बोवेन के शब्दों में देखें तो पार्षद सीमा नियम उनके अनुसार वे आधारभूत शर्तें होती है जिसके आधार पर कंपनी के समामेलन की आज्ञा प्रदान की जाती है, और ये शर्तें ऋणदाताओं, बाह्य जनता और अंशधारियों के हितों के लिए सम्मिलित की जाती हैं। आइए स्टूडेंट, पार्षद सीमा नियम की विशेषताओं को या कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए पहला आता है आधारभूत प्रलेख है। ये एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का अधिकार पत्र या चार्टर भी इसे कहा जाता है, और ये प्रत्येक कंपनी के लिए बनाना अनिवार्य होता है और प्रत्येक कंपनी का मौलिक रूप से इसे तैयार किया जाता है। इसमें कंपनी के समामेलन के उद्देश्य वर्णित रहते हैं तथा इसके अंतर्गत अधिकार व शक्तियों की सीमाओं को भी निर्धारित किया जाता है तथा स्टूडेंट इसमें ऐसी मूलभूत शर्तों का भी उल्लेख रहता है जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन या पंजीयन की अनुमति प्रदान की गई है, तथा जब कंपनी के पार्षद सीमा नियम का पंजीयन हो जाता है तो कंपनी का समामेलन हुआ मान लिया जाता है। पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य जो है वो अंशधारियों, ऋणदाताओं या हम कह दें कंपनी के साथ लेन देन करने वाले जो सभी प्रकार के व्यक्ति हैं उनको कंपनी की अधिकृत क्रियाओं के क्षेत्र के बारे में अवगत करवाया जाता है। और पार्षद सीमा नियम जो है ये कंपनी और उसके सदस्यों के बीच में अनुबंध का निर्माण करता है तथा सीमा नियम कंपनी और तृतीय पक्षकारों के बीच में अनुबंध का आधार भी होता है। आइए स्टूडेंट, पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य क्या है या पर्पज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसमें दो प्रमुख उद्देश्य हैं। कंपनी के अधिकार और क्षेत्र से अवगत करवाना। कंपनी के पार्षद सीमा नियम का प्रथम उद्देश्य जो होता है वो उन लोगों को कंपनी के अधिकार और क्षेत्र से अवगत करवाना है जो कंपनी के अंशों, ऋण पत्रों को क्रय करके अपने धन का कंपनी में विनियोजन या इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन विनियोजकों को उनके द्वारा लगाए जाने वाले धन के लिए किए जाने वाले उपयोग और उसमें जोखिम के बारे में जानकारी दी जाती है। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य है अनुबंध संबंधी स्थिति से स्पष्ट करना या उसको अवगत करवाना। पार्षद सीमा नियम का जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि वो बाह्य पक्षकार जो पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य को देखकर अब इस बात का पता लगाते हैं कि कंपनी किस प्रकार का अनुबंध कर सकती है और किस प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स, पार्षद सीमा नियम किसी भी कंपनी के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और इसके बहुत ज़्यादा कंपनी का महत्व होता है इसके लिए। तो इसमें पहला आता है, ये कहते हैं कंपनी का आधार होता है, अर्थात ये कहते हैं वास्तव में यह वह आधार है जिस पर कंपनी का ढांचा निर्भर करता है, या कंपनी के जीवन में इसका अत्यधिक महत्व होने के कारण ही इसके अंतर्गत जो विभिन्न क्रियाएँ की जाती हैं और इससे कंपनी में इसकी स्थिति जो है, कंपनी की स्थिति इसके माध्यम से स्पष्ट होती है। सीमा नियम से ही कंपनी का कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है, अर्थात सीमा नियम में
वह क्षेत्र बताया जाता है कि जिसमें कंपनी रहकर कार्य करती है, उससे बाहर कार्य नहीं कर सकती। इसी प्रकार कंपनी के अधिकारों का स्रोत जो होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। कंपनी का पथ प्रदर्शक होता है सीमा नियम, या जो इन्वेस्टर्स होते हैं हम ये कह दें उनके लिए सुरक्षा की गारंटी देता है। ऋणदाताओं की सुरक्षा के बारे में नियमों और उसकी जानकारी देता है। अन्य पक्षकारों के साथ कैसे वो कंपनी के साथ व्यवहार करेंगे और देश हित में कैसे ये कंपनी राष्ट्र हित में काम करेगी, इसके बारे में पार्षद सीमा नियम हमें दिशा निर्देश देते हैं या दिखाते हैं। आइए स्टूडेंट, पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु को, कंटेंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। सीमा नियमों की जो विषय वस्तु होती है ये कंपनी के प्रकार और उसकी नेचर पर डिपेंड करती है कि किस प्रकार का कंपनी की नेचर है, उसका प्रकार कैसा है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है, जैसे इसकी विषय वस्तु में कंपनी का नाम या कहते हैं नामखंड, उस राज्य का नाम जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा, कंपनी के उद्देश्य या उसको हम उद्देश्य खंड भी कहते हैं, कंपनी के सदस्य या सदस्यों का दायित्व क्या होगा, कंपनी की पूंजी क्या होगी इसके बारे में या पूंजी खंड कह दें। इसी प्रकार जो सब्सक्राइबर हैं उनके नाम क्या है और वो किस हद तक कंपनी के शेयर्स को क्रय करेंगे, इसकी प्रतिज्ञा करते हैं, उसको प्रदर्शित किया जाता है। स्टूडेंट्स, सदस्यों के दायित्व के संबंध में कंपनी के पार्षद सीमा नियम में जो दायित्व खंड होता है उसमें कंपनी के सदस्यों के दायित्व की प्रकृति और उनके क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। अंशों द्वारा जो सीमित कंपनी के सीमा नियम में यह लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा जो धारित किए गए अंश है उन पर अदत्त राशि तक ही सीमित होगा। ऐसी कंपनी के सदस्यों को उनके द्वारा धारित किए गए अंशों की राशि से अधिक का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियमों में यह लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व कंपनी के समापन के समय कंपनी केवल उतनी ही राशि को चुकाने के लिए उन पर बाध्य कर सकती है। पूंजी द्वारा गारंटी या ये कह दे पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के सीमा नियमों के दायित्व खंड में सदस्यों की गारंटी की राशि चुकाने की प्रतिज्ञा के साथ साथ उनके द्वारा धारित जो अंशों पर अदत्त राशि के भुगतान का दायित्व है उसका भी उल्लेख किया जाता है। असीमित कंपनी के सीमा नियमों के दायित्व में कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होगा। ऐसी कंपनी के सदस्यों के दायित्व की कोई निर्धारित सीमा नहीं होगी, इसका उल्लेख रहता है। इसी प्रकार स्टूडेंट, स्थान या पंजीकृत कार्यालय जो कंपनी का होता है उसमें परिवर्तन के संबंध में भी इसमें व्यवस्था की गई है। कोई भी कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए या तो एक ही शहर में एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करती है अथवा एक ही राज्य में उसी रजिस्ट्रार के क्षेत्र में जहां उसका पंजीयन हुआ है या उसका समामेलन हुआ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करती है। एक ही राज्य में स्थान परिवर्तन जिसमें एक स्थान के रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार से दूसरे रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में अगर वो जाती है तो उस प्रकार का परिवर्तन, या एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के कार्यालय में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसमें परिवर्तन संबंधी नियम उस पर लागू होते हैं। आइए स्टूडेंट, पार्षद सीमा नियम में अधिकारों के बाहर का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स थ्योरी को भी समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम में उल्लेखित जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए कार्य करती है। सीमा नियमों का जो उद्देश्य खंड है वो कंपनी के कार्य अधिकारों की सीमाओं को बताता है जिसमें रहकर कंपनी को अपने कार्य करने होते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है। लेकिन यदि कोई कंपनी अपनी इन अधिकार की सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करती है तो उसे अधिकारों के बाहर का कार्य कह दे, अधिकृत कार्य कह दे, या हम इसको शक्ति बाह्य कार्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार किसी भी कंपनी द्वारा अधिकारों के बाहर के सिद्धांत में यदि कोई कंपनी अपने सीमा नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकार सीमाओं के बाहर कार्य या अनुबंध करती है तो वो कार्य व्यर्थ होगा। अधिकारों के बाहर किए जाने वाले कार्यों और अनुबंधों से कंपनी का कोई भी वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है और उन अनुबंधों को बाद में किसी भी प्रकार वैध भी नहीं बनाया जा सकता और न ही इन कार्य और अनुबंधों की पुष्टि या को किया जा सकता है। इतना ही नहीं है, यदि कंपनी सभी सदस्य मिलकर सर्वसम्मति से अधिकारों के बाहर के कार्यों का पुष्टिकरण या समर्थन करने का संकल्प भी प्राप्त कर ले तो भी वो कार्य वैध नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट, ये थे पार्षद सीमा नियम। धन्यवाद।